इस बहन का नाम सिमर जौहल है और ये बहन चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बहन एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, यानी जो पंजाबी फिल्में आती हैं उनमें ये एक्ट्रेस का काम करती हैं, मेन रोल करती हैं। और जितने भी पंजाबी सॉन्ग्स आते हैं उनमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनमें ये एज ए मॉडलिंग काम करते हैं। बहुत सारी वेब सीरीज इन्होंने की है, साउथ इंडियन मूवीज में भी काम किया है और जो बॉलीवुड के जो महान कई कलाकार हैं उनके साथ भी इन्होंने काम किया, कई कॉमेडियंस के साथ, कई एक्ट्रेस के काम के साथ इन्होंने काम किया। और इनकी गवाही बहुत ध्यान से आपने सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के जीवन को चेंज किया, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया। सब पहले जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताइए अपने बारे में। जी, सबको जय मसीह की। मैं बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं हूँ, बट मैं जीसस को स्टार्टिंग से जानती हूँ। प्रेयर लाइफ थी, फास्टिंग थी, सब कुछ था, बट घर पे वही दुष्ट आत्माओं के अटैक वगैरह। मेरे मामा डिप्रेशन में चले गए थे, 2012 में उनकी डेथ हो गई। तो मम्मी से ज्यादा अटैचमेंट थी, तो इतने परेशान थे, हम बाबाओं के पास चले गए। तो किसी तांत्रिक ने किसी फैमिली मेंबर का नाम बताया कि उसने तुम्हारे घर में किया है, वो सबको मारना चाहते हैं। कितने साल से आपके घर के ऊपर जादू टोने के अटैक थे? 2005 से चल रहे थे कंटिन्यूसली। और उसके कारण आपकी फैमिली में, आपके परिवार के, आपके सदस्यों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई? मेरे मामा डिप्रेशन में चले गए, उनको टीबी हो गया। मैं उनको कंटिन्यूसली डिप्रेशन की मेडिसिन खिलाती थी और वो बेचारे सारा दिन रात सोए रहते थे। क्योंकि आप नहीं जानते थे कि ये जादू टोने के कारण है या ये कुछ दुष्ट आत्मा के कारण है, आप उनको डॉक्टर के पास ले जाते रहे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है, शैतानी चीजें, ये रिपोर्ट में मेडिसिन से ठीक होने वाली नहीं है। और इनकी फैमिली के ऊपर, इनके मदर के ऊपर जब दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे 2005 के बाद, क्या हुआ आपकी मदर को फिर? मम्मा को दिखते थे, वो रात को उठ के भागते थे, कहते वो देख वो खड़ी है, मुझे दिख रही है, पत्थर मारते थे। तो हम बिलीव नहीं करते थे। मैंने कहा मम्मा डिप्रेशन में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मा भी उसी फैमिली मेंबर का नाम बताते थे कि उसने मुझे कुछ पिलाया है, मेरे अंदर कुछ गया है, बट हम बिलीव नहीं करते थे कि आपको वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मम्मी की 2012 में जब डेथ हो गई तो वो फैमिली मेंबर हमारे घर में ही नहीं आया। तो जब तक वो अखंड पाठ वगैरह नहीं खत्म उसके बाद आपने लिखा जब आपके मदर की डेथ हुई, उसके बाद वही सेम अटैक आपकी सिस्टर और आपके ब्रदर के ऊपर भी होने लगे। एक्चुअली मेरी सिस्टर है, 2016 में उसकी मैरिड लाइफ खराब कर दी, पहले उसको डिप्रेशन में डाल दिया, सेम टीबी उसको करवा दिया। 2016 में उसकी डेथ हो गई, फिर सेम वही अटैक मेरे ब्रदर पे। अभी लास्ट ईयर 2020 में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। मतलब उस दुष्ट आत्मा के कारण, जादू टोने के कारण आपके पहले मदर की डेथ हुई जी, फिर आपकी बहन की डेथ हुई जी, फिर आपके भाई की डेथ हुई जी, और फिर वही अटैक आपके ऊपर भी होने शुरू हुए। आप बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है उसमें कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 5 to 6 ईयर से हूँ इस इंडस्ट्री में और मैं साथ के साथ जॉब भी करती थी। मतलब मुझे इन चीजों पे बिलीव नहीं होता था, बट जब सबसे अटैचमेंट मेरी मदर के साथ थी, वो ही चली गई, तो फिर हम भागना शुरू कर दिया इधर उधर बाबाओं के पास। बट जब आप इंडस्ट्री में काम करते थे क्या क्या दिक्कत आने लगी आपको जब दुष्ट आत्मा, जादू टोना आपके ऊपर बढ़ने लगा? तो मुझे रात को मतलब गंदे सपने आते थे और रात को पूरे 2:30 बजे मेरी नींद खुल जाती थी रोज, और ऐसा लगता था कि नींद कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ 2-3 घंटे सोई होती थी और फिर बाद में नींद नहीं आती थी। सुबह जब काम पे जाना होता था, ऑफिस या कहीं भी, तो फिर तब नींद आती थी। और सुबह मॉर्निंग में मेरे लेग्स पे नील पड़े होते थे और रात को हमेशा ऐसा फील होता था जैसे मेरे कोई टच कर रहा है, प्रॉपर मुझे हैंड फील होता था। और दुष्ट आत्माएं आपसे बातें करती थी, आपसे नाम लेकर आपको बुलाती थी? जी, वो मेरा नाम, जैसे मेरा नाम लेती थी उसी दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता था। जैसे मेरी मम्मा की डेथ हुई उस दिन भी मेरा नाम लिया, मेरे ब्रदर की डेथ पे भी सबके लिए, मतलब कुछ भी बुरा होने वाला है वो मेरा नाम लेकर मुझे बुलाती थी। इवन मुझे वॉल जो होती, घर की दीवार होती, उसमें दिखाई भी देती थी। वो आपको खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी, दुष्ट आत्मा की आवाजें सुनाई देती थी, आपका नाम लेकर बुलाती थी। और उन्हीं अटैक्स के कारण आपके मदर, आपकी सिस्टर और आपके भाई तीनों की डेथ हो चुकी थी। वैसे ही अटैक आपके ऊपर हो रहे थे एक्चुअली। और जब आप 5 साल से जो आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कौन कौन से आपने हस्तियों के साथ काम किया, आप खुद बताइए। जी, कॉमेडियन है जसवंत सिंह राठौर, उसके साथ कॉमेडी फिल्म की है मैंने एज ए लीड एक्ट्रेस, जट जुगाड़ी हुंदे ने एंड इश्क ना होवे रब्बा, और भी बहुत सारी मूवीज है। जसविंदर भल्ला जी के साथ काम किया, बीनू टिल्लो के साथ, जिम्मी शेरगिल के साथ, देव करोड़ के साथ,
बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं मैंने, जो कुछ आने वाली भी है, और बहुत पंजाबी सॉन्ग मतलब कि जो बॉलीवुड के जानी मानी हस्तियां हैं, जो काफी फेमस सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ आप काम कर चुके हैं ऑलरेडी। जी। और फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी आपकी लाइफ पे शांति नहीं थी, पीस नहीं था, क्योंकि दुष्ट आत्मा के अटैक दिन प्रतिदिन आपके ऊपर बढ़ते जा रहे थे। एक्चुअली। और आपने लिखा कि इसी कारण आपको गुप्त रोग शुरू हो गया था, बीमारियां शुरू हो गई। क्या था वो, खुल के बताइए आप। फुल लुकेरिया था, वो इतना ज्यादा था, लाइक मतलब स्मेल आती थी बहुत ज्यादा। मुझे 2-3 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो मेरे पास खड़े इनको भी ना आ रही हो। मुझे बार बार परफ्यूम लगाना पड़ता था। और मैंने इतने सारे गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, जो हमारे चंडीगढ़ के फेमस गायनाकोलॉजिस्ट है, पूनम कुमार, डॉक्टर जिंदल के पास गई, पीजे गई, सब जगह गई, इतनी मेडिसिन खाई, मेडिसिन से उल्टा और गर्मी हो जाती थी और बीमार हो जाती थी, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और लगातार आपका ये रोग, ये बीमारी भी बढ़ती जा रही थी, दुष्ट आत्मा के अटैक भी बढ़ते जा रहे थे जी। और यही बातें सोच सोचकर आप डिप्रेशन में चले गए। जी। आपके मन में क्या ख्याल आते थे उन दिनों में? तब मुझे याद आया कि हमें किसी ने बताया था, बाबा वगैरह ने, कि उस फैमिली मेंबर ने किया है। तो फिर मुझे याद आया सच में 4-4 साल बाद सबकी डेथ भी हो रही है। फिर मैंने सोचा उस फैमिली मेंबर और को। इसी बात को सोच सोच के आप डिप्रेशन में चले गए। जी। फिर आपको यहाँ खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर, मेरे सिस्टर थे, हम 4 सिस्टर और एक ब्रदर है, जिसमें से हम अब 3 सिस्टर और मेरे डैडी ही रह गए हैं। तो मेरी सिस्टर यहाँ पे आते थे, उसने बताया, वो ऑनलाइन टीवी में देखती थी जीवन दियां गल्लां, उसने हमें बताया, तो हमने आना शुरू किया। पहले तो हम बिलीव नहीं करते थे, बट जब आना शुरू किया धीरे धीरे वो लुकेरिया कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। और आपने जब चर्च में आना शुरू किया, वचनों को सुनना शुरू किया, पहले आपका जो गुप्त रोग था, जो लुकोरिया था, वो पूरी तरह से गायब हुआ आपकी लाइफ में से। जी। और इतनी मेडिसिन खाने के बाद नहीं ठीक हुआ, बट यहाँ आने से हो गया, तो मेरा बिलीव और बढ़ गया। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ का बताना शुरू कर दिया। बट जो मेरे पेरेंट्स खत्म हो चुके थे, लाइक मेरी मम्मा, वो मेरे ड्रीम में आए, कहते अब तुझे मारना चाहते हैं वो ना। तो मैं डर गई, मैं डिप्रेशन में आ गई। मैंने कहा जो मेंबर ने हमारे घर में ये सब किया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद आपने लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू किया। जब आप फर्स्ट टाइम पहली बार परमेश्वर की हुजूरी में आए, कैसा लगा आपको चर्च में आके? मैं सच्ची बताऊं, जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम आई थी, आई थिंक 2017 की बात है, तो प्रॉफिट जी ने वर्ड भी दिया था, एक लड़की है यहाँ फर्स्ट टाइम आई है, उसको गॉड श्योर है वो ठीक हो रही है। और मेरे अंदर ना लाइक बैक पेन रहता था, और ऐसा लगता था जैसे मैं हूं पतली, बट खुद को लगता था जैसे मैं बहुत मोटी और उठा नहीं जाता था, ऐसे भार सा पड़ता था। तो उस दिन फर्स्ट टाइम आई हूँ, प्रॉफिट जी ने वर्ड भी दिया, और मैं उस दिन से बिल्कुल हल्की बॉडी होगी। बट मैं आगे नहीं आई, क्योंकि मैं पहली बार आई थी और मैं शर्माती भी थी थोड़ा कि नहीं स्टेज पे नहीं जाना, मैं आगे नहीं आई थी। बट धीरे धीरे मैंने और ट्रस्ट बढ़ता गया, मैं आती गई। बट ब्रदर, एक अलग बात है, मेरे माइंड में प्लानिंग होती थी कि मैं उस जो भी वो बंदा है फैमिली मेंबर, उसको मार दूं। तो मैं सोचने लगी थी कि उसको, अब 4 साल तो रह गए मेरे पास लाइफ के, क्योंकि 4-4 साल में सबकी डेथ हुई है। तो मैंने कहा मैं उस बंदी को मार दूंगी। मैं प्लानिंग करने लगी थी कि मैं पेट्रोल भरवाऊंगी, उसके ऊपर डाल दूंगी, उसको जला दूंगी। मैंने तो मरना ही, चल पहले मर जाऊंगी, 4 साल बाद क्या मरना, भी मर जाऊंगी उसको मार के। बट गुड फ्राइडे के दिन मेरे पास प्रॉफिट जी आए थे, अपोस्टल जी आए थे, सॉरी। तो उन्होंने मेरे ऊपर ले हैंड किया था, तो उन्होंने मुझे 2 वर्ड दिए, वो वर्ड सेम उस सिचुएशन से रिलेटेड थे। तो आई एम शॉक्ड कि मतलब गॉड ने उनके जरिए मुझसे बात की है। आप हैरान हुए जब उन्होंने आपके लाइफ के बारे में आपको बताया? हाँ, उन्होंने बोला ज्यादा दिमाग मत लड़ा, मुझे पता तू बहुत बड़ी मुश्किल में है। तो मुझे लगा ये गॉड ने मुझसे बात की है, मीन मुझे किसी का मर्डर नहीं करना। तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें पहले। और जब आपको परमेश्वर के दास ने वो वर्ड दिए, और उसी समय आपके ऊपर लेहन प्रार्थना भी हुई थी। जी। आइए हम उस लेहन प्रार्थना को अपने, क्या हुआ आप बताइए खुद। जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन किया, आपको वर्ड दिए, क्या हुआ उसके बाद? जी, वो मेरे जब पास है, मैं कंटिन्यूसली रो रही थी, मैं कुछ बता नहीं पाई उनको, बट उन्होंने मेरे कानों में 2 वर्ड दिए, तो मैंने वो रिसीव किया, वो मैंने छोड़ दिया। और मेरे सामने पापा हमेशा आते हैं, जब भी मैं कोई बात करना चाहती हूँ तो वो आते हैं, पलटा लेना मेरा काम है, तो अपने वैरियों को मेरे हाथ में सौंप दे। जीसस के वर्ड ऑटोमेटिक बाइबल वर्सेस मेरे सामने आ जाते हैं। जब मैं किसी ऐसे लोगों के पास बैठती हूँ कि हम तेरा बदला लेंगे, चल गोली मार देते, उसको ये करते हैं, तो फिर गॉड आ जाते हैं कि नहीं, गलत संगति छोड़ दे। वो पापा हमेशा मुझे प्रीच देते हुए दिख जाते हैं हर जगह। आपको परमेश्वर के दास के रूप में जो जी। परमेश्वर आपको मैसेज देते हैं, परमेश्वर के दूत आपको बताते हैं कि ये काम नहीं करना, ये काम जी। नहीं करना, ये गलत है। और उनके थ्रू आपने, आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको चेंज करना शुरू किया। जी। और ले हैंड के बाद से अभी आपका जीवन कैसा है?
मैं बिल्कुल हील हूँ, नहीं तो अदरवाइज रोज 2:30 बजे नींद खुलती थी, नील पड़ते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक वो जो अटैक होते थे दुष्ट आत्मा के, वो जो दिखते थे, अब कुछ भी नहीं है। अब मुझे ऐसा अब लगता है, मैं सच्ची बताऊं, मैं उनको मिस करती हूँ कि वो आत्माएं कहाँ गई जो मुझे दिखती थी। और मुझे खाली खाली सा कमरा लगता है। तारीफ करें सब। अभी आप कितने महीने हो चुके हैं कि आप बिल्कुल फ्री हैं? 6 मंथ 24 डेज हो चुके हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कोई अटैक नहीं, कोई बीमारी No, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कोई है। डिप्रेशन नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को कि परमेश्वर ने आपको इतने इतने खतरनाक, इतने भयानक रूप से परमेश्वर ने आपको डिलीवर किया, आपकी बीती जिंदगी से परमेश्वर